Hello students, good evening. Students, thank you so much for your positive feedback, students and everyone. Okay, my friends, family, my well-wishers, my students, everyone, thank you so much. Just keep me motivated like this. Thank you so much for your positive feedback. Okay students, so students, I was telling you that 9 to 12th I'll post all the videos. 9 to 10th का 9-10th का ज़्यादातर साइंस का पूरा टॉपिक हो सकता है. दैट कैन बी फिजिक्स, दैट कैन बी बायोलॉजी, दैट कैन बी केमिस्ट्री, बट 11th-12th का मोस्टली केमिस्ट्री होगा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, यू नो ना, इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, उसका मटेरियल बनाने में, पीपीटीज बनाने में एंड नोट्स बनाने में, एंड यू माइट बी नोइंग एडिटिंग. दीज ऑल थिंग्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड न्यू फॉर मी ऑल्सो. सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट स्टूडेंट्स, बट देन ऑल्सो आई वॉन्ट टू डू फॉर योर्स. हाँ, तो अब ये जो चीज़ें हैं करने में मुझे काफ़ी टाइम लग रही है, तो ठीक है. देन ऑल्सो आई ट्राई टू पोस्ट 2 वीडियोज़ एवरी डे. लाइक 10th और 12th का एक दिन भेज दिया एंड 9th and 11th आई पोस्ट इट द नेक्स्ट डे. सो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल सो यू विल गेट द नोटिफिकेशंस. लाइक 10th का आज आपने देखा, देन alternate डे जस्ट चेक इट. ओके, देन 12th क्लास लाइक दिस, देन 11th and 9th ऑल्सो लाइक दिस. ओके, एवरी alternate days you can check it. Okay students, so today we'll start with the 12th class first chapter, that is solution. Okay, what does it mean solution? From the childhood, from class 5 we are using this term solution, solvent, solute, ये हम पढ़ते हैं. ठीक है, 9th class में we have studied टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, बट वैसे नहीं पढ़े थे. हम पढ़े थे ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड. इन दैट फॉर्म वी हैव स्टडीड होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस. होमोजीनस में ट्रू सोल्यूशन वॉज देयर, हेट्रोजीनस में सस्पेंशन एंड कोलॉइड वेर देयर. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था. एंड देन वी हैव लर्न द ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर्टीज़ वी हैव बाइफर्केटेड, वी हैव डिस्टिंग्विश देम. हमने उसको डिस्टिंग्विश किया. तो हियर इन दिस चैप्टर मेनली बाइनरी सॉल्यूशंस आर देयर. बाइनरी सॉल्यूशन मतलब 2 कंपोनेंट्स होंगे जिसके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और मेनली होमोजीनस सॉल्यूशन की बात करेगा ज़्यादातर. ठीक है, होमोजीनस सॉल्यूशन मीन्स ऑल द क्लियर सॉल्यूशन विच डोंट हैव विजिबल बाउंड्रीज, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होगा. अंडरस्टूड. तो ये जो आप लोग जो नींबू पानी पीते हो, जो रसना पीते हो, दीज ऑल आर काइंड ऑफ सॉल्यूशंस ओनली. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन होता क्या है? ओके, सॉल्यूशन, ये जो मैंने फर्स्ट पेज खोला आपके सामने, सॉल्यूशन, यू कैन सी दिस मैनी कलरफुल सॉल्यूशंस आर देयर. बहुत सारे कलरफुल दिख रहे होंगे, बट मेनली सारे के सारे क्या हैं? दीज आर क्लियर सॉल्यूशंस. सो दीज आर होमोजीनस. किस कैटेगरी में आना चाहिए इसको? लाइक होमोजीनस. ठीक है, बिकॉज देयर इज़ नो विजिबल बाउंड्री बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. कोई बाउंड्री नहीं दिख रहा है मुझे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच. द सॉल्यूट इज़ यूनिफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट द सॉल्यूशन. जो सॉल्यूट है वो पूरे के पूरे सॉल्यूशन में, पूरे के पूरे सॉल्यूशन में एक एक जगह पे मिक्स्ड है, खुला हुआ है यूनिफॉर्मली. ठीक है, तो एक होमोजीनस मिक्सचर मुझे दिख रहा है. ठीक है, लेट्स सी. फर्स्ट आउटलाइन ऑफ द चैप्टर देख लेते हैं. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ेंगे हम इसमें. फर्स्ट, सॉल्यूशन क्या है, सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, फ्रॉम द चाइल्डहुड वी आर स्टडिंग. देन ऑल्सो अगेन वी विल गो थ्रू दैट. देन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में बाइनरी सॉल्यूशन तो है ही, सॉलिड इन सॉलिड, देन लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड. इसमें फिर 9 बाइफर्केशन वी विल गेट. ओके, देन वी विल स्टडी अबाउट सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी में ही फिर हेनरीज लॉ भी आ जाएगा. अंडरस्टूड. देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ कंसंट्रेशन का यूज़ किया जाता है. ठीक है, वो कंसंट्रेशंस होते हैं मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं दैट वी विल लर्न. ओके, देन इसी में वेपर प्रेशर पढ़ेंगे. ठीक है, वेपर प्रेशर में देन वी विल गो विथ राउल्स लॉ. ठीक है, राउल्स लॉ, और उसके बाद देन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, एजियोट्रॉप्स इसके अंदर. फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आएगा. ठीक है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, वोलाटाइल सोल्यूट जो राउल्स लॉ में होगा उसी का. फिर फर्दर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में डील करेंगे कि नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को वोलाटाइल सोल्यूट में
डिजॉल्व करने से व्हाट विल बी द चेंजेस, दैट विल कम अंडर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. देन इस 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, ओनली 2 आर हियर बट 4 आर देयर. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. यू विल गेट 4. ओके. Now abnormal molar mass, then Vent Hoff factor, that we will study. ठीक है, this is a outline, just a brief outline of the chapter. Okay, okay students. Now let's come to the definition of solution first. Solution होता क्या है student? Solution, what is solution? Solution is a homogeneous mixture of 2 or more components. ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स. इस चैप्टर में हम मेनली होमोजीनस सॉल्यूशंस की बात करेंगे. ठीक है, लाइक सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट इन वाटर एंड शुगर सॉल्यूशन. मेनी सॉल्यूशन कैन बी पॉसिबल, लेकिन सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन वेरी कॉमनली वी आर यूजिंग, इसीलिए हम इसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, तो होमोजीनस मिक्सचर है 2 और मोर कंपोनेंट्स का. अब मेनली बाइनरी की बात करूं तो 2 ही कंपोनेंट ले रही हूँ मैं. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है, तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ वी विल डिफाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यू ऑल नो फ्रॉम द चाइल्डहुड वी आर स्टडिंग. देन ऑल्सो लेट्स अब 12th क्लास में फिर से है तो फिर से एक बार जस्ट पढ़ते हैं. ठीक है, सॉल्यूट जिसको कम अमाउंट में डाला जाए, विच इज़ एडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट. ओके, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, जो कंपोनेंट स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, एंड द कंपोनेंट विच इज़ इन लार्ज क्वांटिटी. ओके, ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट पूरे जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीडियम है जिसमें कि सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया जाता है. द सॉल्यूट इज़ डिज़ोल्व इन दैट मीडियम, दैट इज़ द सॉल्वेंट. ओके, तो सॉल्यूट स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है एंड द कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन हायर क्वांटिटी इज़ अवर सॉल्वेंट. ओके, तो ये है फिगर. सॉल्यूट जैसे कि इफ़ यू आर टेकिंग सॉल्ट सॉल्यूशन, तो योर सॉल्ट विल बी सॉल्यूट एंड योर वाटर विल बी सॉल्वेंट. ओके, लाइक दिस. ठीक है, तो ये सारे सॉल्यूट हैं और जो ज़्यादा प्रेजेंट है वो है सॉल्वेंट. ओके, नाउ यू स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन. सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड gaseous solution. अब स्टूडेंट सॉलिड सॉल्यूशन इफ आई एम टॉकिंग, देन सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब योर सॉल्वेंट शुड ऑलवेज बी सॉलिड. आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट? दैट शुड बी सॉलिड. यहाँ पे जो सॉल्वेंट है दैट शुड बी योर लिक्विड. योर सॉल्वेंट शुड बी लिक्विड एंड योर सॉल्वेंट शुड बी गैस हियर. यहाँ पर कहाँ पर? गैसियस सॉल्यूशन में. अंडरस्टूड? अगर सॉल्वेंट आपका सॉलिड होगा तो सॉल्यूट क्या होगा? सॉल्यूट तीनों तरह के हो सकते हैं, मतलब 9 बाइफिर्केशन विल कम. ठीक है, कैसे 9 हो गए? देखो, यहाँ पर सॉल्यूट आपका हो सकता है सॉलिड इन सॉलिड, देन अगेन लिक्विड इन सॉलिड और गैस इन सॉलिड. मतलब सॉल्यूट आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकता है. अंडरस्टूड? बट आपका जो सॉल्वेंट होगा दैट शुड बी सॉलिड. अंडरस्टूड? सॉल्वेंट सॉलिड होगा, सॉलिड सॉल्यूशन अगर मैं बोलूँ तो सॉल्वेंट सॉलिड होगा एंड द सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑल. ओके, ऐसे ही लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट विल बी योर लिक्विड. सॉल्वेंट आपका लिक्विड होगा. सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड. याद रखना, सॉल्वेंट लिक्विड एंड योर सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस. 3 तरह का. ठीक है, अगेन गैसियस सॉल्यूशन में आपका जो सॉल्वेंट है वो होगा गैस. गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा? गैस. और आपका सोल्यूट क्या होगा? अगेन सॉलिड, लिक्विड, गैस. बुक में ऐसे लिखा होगा, गैस से, गैसियस सॉल्यूशन से सॉलिड सॉल्यूशन की तरफ गए हैं, बट ठीक है, हम सॉलिड सॉल्यूशन से गैसियस की तरफ जा रहे हैं. इट डजेंट मैटर, जो आपको ईजी है पढ़ने में आप वैसे ही पढ़ो. अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द नेक्स्ट. अब इसी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स, वी विल डील विद द एग्जाम्पल्स. ओके, अब मान लो सॉलिड सॉल्यूशन, इफ़ वी विल टॉक अबाउट सॉलिड सॉल्यूशन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉलिड सॉल्यूशन की अगर बात करें तो क्या होगा? यहाँ पे सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड में एलॉय कैन बी एग्जाम्पल. आप सुने हो एलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स. ठीक है, तो एलॉय हो सकता है इसका एग्जाम्पल. ठीक है, जैसे कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल. लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, कोई लिक्विड सोचो, मरकरी सोचो, और एक एमलगम सुने हो, यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस वर्ड एमलगम.
तो मरकरी और सोडियम, ठीक है, इनका होता है NaHg का एमलगम लिखते हैं हम लोग, Na-HG, दिस इज़ एन एमलगम, ठीक है। फिर गैस इन सॉलिड इमेजिन करके देखो, गैस के पार्टिकल सॉलिड में छोटे छोटे, ये सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है, ओके। और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल, बट इस तरह का मतलब पैलेडियम वगैरह में छोटे छोटे हाइड्रोजन के एयर गैप्स टाइप दिखेंगे आपको, वो हो सकते हैं गैस इन सॉलिड, ठीक है। मान लो किसी पत्थर में छोटे छोटे एयर गैप्स आ गए, उस टाइप का कुछ यू कैन इमेजिन, ठीक है। अब लिक्विड सॉल्यूशन मैंने बोला था सॉल्वेंट शुड बी योर लिक्विड एंड योर सोल्यूट शुड बी सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, अगेन लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। तो देखते हैं सॉलिड इन लिक्विड में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, यहाँ पे मैंने ग्लूकोज इन वाटर लिखा है। एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स हैं वही हमने लिखा है मेनली, बट ऐसा नहीं हो सकता, यू कैन राइट योर एग्जांपल्स ऑल्सो, ठीक है। ये भी हो सकता है सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, यहाँ पे हो सकता है शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, लाइक दिस। अब लिक्विड इन लिक्विड में इथेनॉल इन वाटर, ठीक है, अल्कोहल को पानी में डिज़ोल्व कर दो, वो है लिक्विड इन लिक्विड। हाँ, आपके दिमाग में हो सकता है कुछ और आए, बट ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है, ओके। गैस इन लिक्विड जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, वो हो सकते हैं CO2 इन H2O, ठीक है। पानी में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को वैसे ही हाई प्रेशर में उसको मतलब उसमें डिज़ोल्व किया जाता है, तो दैट इज़ CO2 इन H2O, वी कैन से गैस इन लिक्विड। O2 इन H2O, O2 भी पानी में घुला हुआ है। फिश वगैरह कैसे, जितने भी ये हैं एम्फीबियंस हैं, सॉरी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो कैसे सांस ले रहे हैं, वो पानी में है ऑक्सीजन तभी तो, ठीक है, ओके। सो O2 इन H2O। नाउ अगेन नेक्स्ट गैशियस सॉल्यूशन, अगेन आपका सॉल्वेंट क्या होगा, गैस, ओके, और आपका सोल्यूट सॉलिड इन गैस। फर्स्ट ले लेते हैं सॉलिड इन गैस में एग्जांपल कैम्फर इन N2, ठीक है, कैम्फर है वो N2 गैस में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ओके। नाउ और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल, आई विल गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स मोर, ठीक है, वो मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दूंगी। अभी हम NCERT को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लिक्विड इन गैस, ठीक है, CHCl3 मिक्सड विद N2 गैस। क्लोरोफॉर्म जो है ये है क्लोरोफॉर्म मिक्सड विद नाइट्रोजन, ठीक है, ये हो सकता है लिक्विड इन गैस, ठीक है। क्लोरोफॉर्म लिक्विड ही होता है, ठीक है, उसको ऐसे सुंघाते हैं रुमाल में डाल के, वो फिर वो मतलब धीरे धीरे वोलाटाइल हो जाता है, बट उस समय वो लिक्विड ही रहता है, ठीक है। लिक्विड मिक्सड विथ N2 गैस, ठीक है, ये हो सकता है एक लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल। गैस इन गैस तो पूरा एयर है, गैस इन गैस, ठीक है, मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2। गैस इन गैस बोली ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मतलब पूरा एयर ही एक तरह से गैस इन गैस का एग्जाम्पल हो सकता है, अंडरस्टूड, ओके। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट one more I was trying to show you. This is one types of like gas, disperse phase, dispersion medium, these all things are there which we have learned, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ स्टूडेंट्स, तो हम क्या पढ़ रहे थे, वी वेर स्टडिंग द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आई टोल्ड यू कि होमोजेनस सॉल्यूशन ही पढ़ेंगे, बट यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हम कुछ पढ़ते थे, कोलॉइड्स है ना, वहाँ पर भी पढ़े थे 9th क्लास में। तो जस्ट इंट्रोडक्शन में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में तीनों सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। तो वॉट एवर एग्जाम्पल्स हमने NCERT के देखे, यहाँ पर हमको कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं विच वेर गिवन इन 9th क्लास। 9th क्लास में भी ये पेश था, बट क्योंकि 12th में थोड़ा टेक्निकल टर्म्स यूज़ करते हैं करके हमको वहाँ पे एमलगम यूज़ हुआ, सम H2 और N2 का मिक्सचर यूज़ किए, बट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे थोड़े से डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स, अंडरस्टूड। तो एनी एग्जाम्पल्स यू कैन रिमेंबर, सम बुक एग्जाम्पल, सम दीज एग्जाम्पल्स, मिला जुला के अगर 1-2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो यू कैन ईजीली राइट, ओके। सो दिस स्टूडेंट, ये जो दिया हुआ है ये एक्चुअली सॉलिड सॉल्यूशन ही है, दीज आर सॉलिड सॉल्यूशंस, ओके।
सो यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशंस में यू विल से दिस इज़ द सॉल्वेंट, ये हमारा सॉल्वेंट है। तो कोलॉइड में सॉल्वेंट नहीं बोलते, उसको डिस्पर्शन फेस, डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं, एंड सोल्यूट को डिस्पर्शन फेस बोलते हैं। ओके, सो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर। कोलॉइड के बारे में बता रहा है ये, बट वी कैन राइट द एग्जाम्पल्स, वी कैन टेक द एग्जाम्पल्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइक सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, ओके, दीज आर एलॉयज। स्टील एग्जाम्पल हो गया। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड में डाल रहे हैं, ठीक है। तो जेल हो गया। देखो लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड दोनों बनता है जेल में, ठीक है, ठीक है। चलो उतना कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। जेल, बटर, ये एग्जाम्पल है। लिक्विड इन सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम जो है वो सॉलिड है, या जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है, लिक्विड को हम सॉलिड में डाल रहे हैं, ठीक है। देन गैस इन सॉलिड, गैस को सॉलिड में डाल रहे हैं, गैस के पार्टिकल्स समझ लो कुछ सॉलिड में छेद छेद जैसे होंगे, एयर पॉकेट्स होंगे किसी सॉलिड में। तो ये स्टाइरोफोम एक एग्जांपल है, सॉलिड फोम, स्टाइरोफोम, ठीक है। पैकिंग मटेरियल में ये यूज़ होता है स्टाइरोफोम, ठीक है, वाइट वाइट कलर का, हाँ उसी टाइप का रहता है, ठीक है। अब ये हो गया। नेक्स्ट हमारा ये वाला पार्ट जो है, दिस इज़ अवर व्हाट, अवर सॉल्वेंट इज़ लिक्विड। मैंने बोला था दिस इज़ लिक्विड सॉल्यूशन, इसको क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट लिक्विड सॉल्यूशंस, ओके, लिक्विड सॉल्यूशन। तो अगेन सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा, देन सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड में बोल रहा है लैटेक्स पेंट, ओके। लिक्विड इन लिक्विड इमल्शन, जैसे मेयोनीज वगैरह, लिक्विड इन लिक्विड है, जैसे ऑयल इन वाटर भी हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज़ लिक्विड इन लिक्विड, इमल्शन जैसा कुछ, ठीक है। मैंने इथेनॉल इन वाटर बोला था वहाँ पर, ठीक है, पर ये भी बोल सकते हो। देन गैस इन लिक्विड, गैस के पार्टिकल्स लिक्विड में, ठीक है। पानी में गैस के पार्टिकल कैसे दिखेंगे, कोल्ड ड्रिंक जैसे, ठीक है। तो दैट इज़ गैस इन लिक्विड। यहाँ पे विप्ड क्रीम का एग्जांपल लिया है, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी लिख सकते हैं, वो इजी है, हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो है, गैस इन लिक्विड, जैसे CO2 इन वाटर, लाइक दिस, ठीक है। वो बेवरेजेस जितने भी ये सब होते हैं हमारे, क्या बोलते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, कोका कोला वगैरह, दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। अब यहाँ पर फिर ये आ गया हमारा सॉलिड सॉल्यूशंस, सॉरी गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशंस। अगेन योर गैस विल बी योर सॉल्वेंट, गैस विल बी योर सॉल्वेंट, ओके। तो सॉलिड इन गैस, स्मोक बोला है यहाँ पर, ठीक है, सॉलिड इन गैस, ठीक है, और लिक्विड इन गैस, दो ही एग्जांपल है। गैस इन गैस में बोलिए एयर बोल देना आप लोग, ठीक है। लिक्विड इन गैस, एरोजोल, तो एरोजोल पार्टिकल्स तो दोनों तरह से होते हैं, सॉलिड एरोजोल भी होते हैं, लिक्विड एरोजोल भी होते हैं, अंडरस्टूड। जब सॉलिड पार्टिकल्स जो होंगे, छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंड हो जाएंगे एयर में, तो उसको बोल सकते हैं सॉलिड एरोजोल। जो स्मोक दिखता है हमको, स्मोक पार्टिकल्स, जैसे शाम वाम में पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ तो ज़्यादा दिखता है, ठीक है, तो आपको दिखेंगे स्मोक पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर, वो बादल नहीं होते, वो स्मोक होते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो लिक्विड पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर, जैसे फॉग जैसे हो सकते हैं, लेकिन उसमें पोल्यूटेंट भी होते हैं, तो उसको हम लिक्विड एरोजोल बोलते हैं कई बार, ठीक है। तो फॉग, मिस्ट, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ओके। सो दीज आर सम फ्यू एग्जाम्पल्स, ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर के, ठीक है। तो ये आप ले लेना, ये भी इजी है, उसके साथ मर्ज करके आप लिखना, अगर 1-2 मार्क में कुछ क्वेश्चन, मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी, डोंट वरी फॉर दैट, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को कैसे मेजर किया जाए, कंसंट्रेशन टर्म्स के कंसंट्रेशन टर्म्स, व्हाट वी कॉल इट, कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स क्यों ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। उसका मेजरमेंट दोगे ना, किसी चीज़ में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व है, उसके लिए आप क्या करोगे, एक मेजरमेंट बोलोगे, इतना सोल्यूट डिज़ोल्व है इतने पर ml सॉल्यूशन में,
या पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो यू हैव टू गिव सम एक्सप्रेशन फॉर दैट। तो मोलैरिटी, मोलैलिटी ये हमारे केमिस्ट्री के लैब से ही, मतलब हम लैब में बहुत यूज़ करते हैं इन टर्म्स का, ठीक है। अभी टाइट्रेशन करोगे उसमें मोलैरिटी का यूज़ करोगे, मोलैलिटी तो कम है बट हाँ न्यूमेरिकल्स होंगे हमको सॉल्यूशन चैप्टर में, ठीक है। बट मोलर सॉल्यूशन अभी प्रिपेयर करोगे आप केमिस्ट्री के टाइट्रेशन में, ओके। सो मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी कोर्स में ज़्यादा नहीं है बट वी विल डिस्कस लिटिल बिट, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स होंगे, मोल फ्रैक्शन इज़ देयर, ऑल देन मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ये सब तो इजी है, यू हैव स्टडीड, बट वी विल गो थ्रू एवरीथिंग, ओके स्टूडेंट्स। तो कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन किससे रेफ़र करते हैं कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितने डिज़ोल्व है पर यूनिट सॉल्यूशन में। वो ml भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है, या kg भी हो सकता है, वो सब हम बात करते हैं अभी, ठीक है। फर्स्ट मास परसेंटेज, मास परसेंटेज वी हैव स्टडीड इन क्लास 9th, ओके। मास परसेंटेज का मतलब होता है सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास इंटू 100, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, ओके। मास ऑफ सोल्यूट मतलब जैसे शुगर घुला है, 1 लीटर मैंने बोल रही हूँ कि 10 ग्राम शुगर मैंने घोल दिया, 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया, 1 लीटर, तो कितना उसका मास परसेंटेज हुआ। लाइक दिस आई कैन आस्क द क्वेश्चन। हम इसमें एक टिपिकल क्वेश्चन कर लेंगे, देखो ये सब तो इजी है, ठीक है। जैसे यू हैव डन कि 10 ग्राम शुगर जो है वो 1 लीटर पानी में, यहाँ पर मास दोनों ही W/W होगा, ठीक है। तो W/W मतलब वेट, शुगर का भी वेट होगा और सॉल्यूशन का भी वेट होगा, मतलब दोनों ही आपका हो सकता है ग्राम या किलोग्राम में, अंडरस्टूड। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, डोंट वरी फॉर दैट, वो सब हम धीरे धीरे पता लगाएंगे कि मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे पॉसिबल है। जब वॉल्यूम में डेंसिटी मल्टीप्लाई होए तो उसको मास ऑफ सॉल्यूशन दिया होगा आपके पास, ठीक है। वो धीरे धीरे सब क्लियर होगा, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। अब मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 है। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास हम करेंगे ऐड, ठीक है। अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो आप ध्यान रखेंगे दोनों को ऐड करना है, ठीक है। हम इसके क्वेश्चन अभी करते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज V/V दोनों वॉल्यूम में होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ओके। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में अगेन सॉल्वेंट भी आएगा और सोल्यूट भी आएगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इंटू 100, अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट पेज है स्टूडेंट हमारा मास परसेंटेज को ही मैंने थोड़ा बताया है कि मास परसेंटेज आपका सोल्यूट का मास और जिस उसमें डिज़ोल्व है उस सॉल्वेंट का प्लस सोल्यूट का, सॉल्यूशन का मास लेंगे, देन उसका इंटू 100% निकालेंगे, ठीक है। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एक एक ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं कुछ 1-2 पढ़ा के फिर उसके कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, देन वी विल अंडरस्टैंड इट क्विकली, ओके। लेट्स सी नाउ स्टूडेंट्स, मास परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन है, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है बट 9 से टफ होगा, ठीक है। तो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन, ठीक है, ये सिर दर्द की उसमें यूज़ होता है एस्पिरिन का, C9H8O4 इन एसीटोनाइट्राइल, ठीक है। एस्पिरिन मतलब हमारा समझ लो नाउ इट इज़ द सोल्यूट। अब हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सोल्यूट शुगर हो और सॉल्वेंट वाटर हो, अंडरस्टूड। तो सोल्यूट अगर इतने एसीटोनाइट्राइल में डिज़ोल्व है, व्हेन 6.5 gram of aspirin is dissolved in 450 gram of CH3Cl. What will be the mass percentage of this solution? ठीक है, मास परसेंटेज पूछा है, अब आपको निकालना है मास परसेंटेज का फॉर्मूला। व्हाट वी हैव स्टडीड, जस्ट राइट इट विदाउट मीन्स अ सेकेंड ओपिनियन, आप लिख दो बस। मास परसेंटेज में क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन
इनटू 100। अब मास ऑफ सोल्यूट तो ठीक है, सॉल्यूशन में सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऐड करना होगा। अंडरस्टूड? ओके, नाउ लेट्स सी। क्वेश्चन में बोल रहा है मास परसेंटेज ऑफ एस्प्रिन, तो क्या क्या लगेगा? मास ऑफ सोल्यूट, हमारा सोल्यूट क्या है? सोल्यूट देख लो, एस्प्रिन ही सोल्यूट है, एस्प्रिन ही हमारा सोल्यूट है, ठीक है। और हमारा ये क्या है? सॉल्वेंट है। अंडरस्टूड? ओके, नाउ सॉल्व करते हैं इसको। मास ऑफ सोल्यूट बोल रहा है 6.5 है, 6.5 ग्राम जो है मास ऑफ सोल्यूट है। एंड मास ऑफ सोल्यूशन जो है वो कितना है? मास ऑफ सोल्यूशन इज गिवन एज 450 ग्राम ऑफ CH3CN। इसको बोलते हैं एसीटोनाइट्राइल। नाइट्राइल मतलब कॉमन नेम, IUPAC नेम है, ठीक है, साइनाइड का। ओके, मिथाइल साइनाइड बोल सकते हैं इसका कॉमन नेम, एसीटोनाइट्राइल। ओके, नाउ हाउ वी विल राइट? ओके, एसीटोनाइट्राइल जो है वो 250 ग्राम है मास ऑफ सोल्यूशन। तो हम क्या करेंगे? 450 प्लस 6.5 कर देंगे, पूरा का पूरा अगर सॉल्यूशन का मास बोल रहा है। अंडरस्टूड? इनटू 100 कर देंगे। अंडरस्टूड? इज़ इट क्लियर? ओके, नाउ 6.5 में ये सारा प्लस कर दो, 450 6.5 मतलब 456.5 इंटू 100। अंडरस्टूड? ओके, नाउ ये सारा मास परसेंटेज है, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक ही है, पॉइंट के बाद डिजिट तो कट सकता है, ठीक है। तो 65/4565 इंटू 100 कर सकते हैं। अब 5 से काट दो, 5 1 जा 5 13 जा आएगा कुछ, उसके बाद 5 9 जा 45, 1 जा फिर 1 5 3 जा 15 आएगा। तो समझ लो 13/913 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करोगे, देखो कैलकुलेट करके हाउ मच यू विल गेट, हाउ मच यू विल गेट, यू विल गेट आई थिंक 1300 करके भी कर सकते हो। दैट इज़ टोटली योर विश, आपको जैसा उसमें इजी पड़े, ठीक है। अगर इसको अलग अलग सेपरेट करना है देन ऑल्सो यू कैन डू 0.01423 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। ये सॉल्व करके देखना, मतलब हमारा आंसर ये पॉइंट फिर इंटू 100 होगा तो 2 के बाद खिसक जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1.423, ठीक है। 238 समथिंग आएगा तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। ओके, दिस इज परसेंटेज लाइक, ओके। सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, ओके, ठीक है ना। 1.4234 परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ, क्या पूछा था हमसे? मास परसेंटेज ऑफ एस्प्रिन, ठीक है। तो आपको लिखना है तो यहाँ पर लिख दीजिए मास परसेंटेज ऑफ एस्प्रिन, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया? 0. ये यहाँ किसका, तो 1.423 आएगा अप्रॉक्स, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकंड करते हैं। अब हम मोल फ्रैक्शन पढ़ लेते हैं। लेट्स डिस्कस मोल फ्रैक्शन फर्स्ट। मोल फ्रैक्शन होता क्या है बच्चे? मोल फ्रैक्शन स्टूडेंट्स, तो अब पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होगा स्टूडेंट? मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। अगर मान लो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, सोल्यूट का, ठीक है, तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन वी कैन राइट यहाँ पर लाइक सोल्यूट, इसको बी को हमेशा सोल्यूट लेते हैं और इसको हमेशा सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है। ज्यादातर यही कोशिश करना, बुक में भी यही है, तो फिर कंफ्यूज नहीं होगे। ए विल बी सॉल्वेंट एंड बी विल बी सोल्यूट। तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। या फिर हम बोल सकते हैं, अगर मुझे बोले कि मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना है, तो मैं बोलूंगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स मींस सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। या फिर मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर समझ में आ गया, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। Na अपॉन Na प्लस Nb इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solvent upon again number of moles of solution, number of moles of इसका solution। ठीक है, ये याद रखना। चलो स्टूडेंट्स, हम इसके पहले लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। पर याद रखना, जो भी कंपोनेंट पूछा है Na या फिर Nb, जो भी पूछ रहा है, कंपोनेंट A का मोल्स या कंपोनेंट B का मोल्स, जनरली दिस इज सॉल्वेंट एंड दिस इज सोल्यूट। ठीक है, तो अपॉन Na प्लस Nb मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन अगेन Na प्लस Nb इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपसे जिसका पूछे उसको डिनोट करेगा XB से, इसको डिनोट करेगा XA से। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। और एक होता है, किसी भी सॉल्यूशन में XA प्लस XB जो होता है हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। ठीक है, XA प्लस XB जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, अदरवाइज फिर समझ में नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन नहीं करोगे और सिर्फ फॉर्मूला पढ़ते जाओगे तो दैट इज ऑफ नो यूज। ओके, सो लेट्स सी। मैंने एनसीईआरटी का ही लिया है, बट देखो थोड़ा डिफिकल्ट इजी लेवल होगा। नाउ यू आर इन 12th क्लास, तो डिफिकल्टी लेवल विल बी देयर। ठीक है, बट ये समझ लो ये मैंने सबसे इजी लिया है, इससे आगे और डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे। सो जस्ट डोंट गेट अफ्रेड, हो जाएगा, सब हो जाएगा। सब पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में सबको टफ लगता है, बट एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन बोला है। सॉल्यूशन देखते हैं हम, क्या क्या दिया है वो देखते हैं हम। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% ऑफ मास इन CCl4। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालिए ऐसे सॉल्यूशन में किसके, CCl4 है सॉल्यूशन, इन जिसमें 30% बाय मास CCl4 हो। मतलब बोलना क्या चाह रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। एक सेकेंड, बेंजीन जो है हमारा सॉल्यूट है यहाँ पे। ठीक है, इसका मोल फ्रैक्शन जो है ये डिटरमाइन करना है। XB बोल रही हूं मैं, सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, दिस इज यू हैव टू फाइंड आउट इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4। ये थोड़ा घुमा के दिया होगा, लेकिन ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें ये 30% बाय मास प्रेजेंट हो। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, 30% बाय मास प्रेजेंट हो। फॉर्म में फ्रैक्शन, यहाँ पे देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन ही फाइंड करना है, यही सॉल्यूट है। लेकिन ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें ये 30% बाय मास कंटेन करता हो, 30% का मतलब 30 ग्राम बेंजीन ले सकते हैं। बेंजीन कितना है, सॉरी, बेंजीन यहाँ पर यहाँ पे एक्चुअली वेट है ना, मास ऑफ बेंजीन दिया है ये। दिस इज गिवन एज 30 ग्राम। अगर 30 ग्राम बेंजीन है तो जो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, लेट्स टेक इट 100। ठीक है, तो एंड लेट द टोटल मास बी, लेट द
total mass of solution B total mass of solution B 100 ग्राम, ठीक है। Therefore solvent मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ 100 माइनस 30, तो ये क्या हुआ 70 ग्राम, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है स्टूडेंट, क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम बाय मास। 30 ग्राम बाय मास में जब ये प्रेजेंट हो इन CCl4 में तो इसका मोल फ्रैक्शन निकालिए। अब यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है CCl4। स्टूडेंट सॉल्वेंट हो सकता है CCl4, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ये, ठीक है। सॉल्वेंट हमारा CCl4 है, ठीक है। सॉल्वेंट इज CCl4। अब इसका अगर आपको पूछा जाए तो मास कितना दिया हुआ है 70। नाउ लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला स्टूडेंट्स लिख लेते हैं। सोल्यूट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, मोल फ्रैक्शन को इस तरह से डिनोट करते हैं। ये होता है NB अपॉन Na प्लस NB, ठीक है। NB, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट, यहाँ पे हमेशा लिखो सॉल्यूशन, समझ में आया। अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है ना स्टूडेंट्स तो आप पूरा पूरा लिख सकते हैं, बट अगेन अगेन पूरा पूरा लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या है दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। हमको न्यूमेरिकल में इतना टाइम नहीं रहता, हमको जल्दी जल्दी करना भी है और सोल्यूशन लाना भी है, ठीक है। तो स्टिपुलेटेड टाइम रहेगा उसमें हमको सारा क्वेश्चन भी करना पड़ेगा। तो ये समझ जाओ कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया हुआ है, हमारे पास मास दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, पहले देख लेते हैं। मास ऑफ सोल्यूट है, ये सोल्यूट का मास दिया है हमारे पास, ठीक है, बेंजीन का। ओके, यहाँ पे बेंजीन हमने लिखा था, है ना, 30 ग्राम्स दिया हुआ है, तो ये है 30। और मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है 70 ग्राम, हमने निकाल लिया, ठीक है। सॉल्वेंट हमारा है CCl4, ये हमारा है सॉल्वेंट। ओके, तो ये सारा इंफॉर्मेशन लिख लो बच्चों। अब है मोलार मास। मोलार मास ऑफ निकालना पड़ेगा किसका, बेंजीन का, क्योंकि मास अपॉन मोलार मास ही नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो मोलार मास ऑफ बेंजीन पहले निकाल लेते हैं स्टूडेंट। कहाँ निकाले देखते हैं, यहाँ पर कहीं पर साइड में निकाल लेते हैं, ठीक है। मोलार मास ऑफ बेंजीन यहाँ पर या तो यहीं पर साइड में निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। C6H6 है फॉर्मूला, तो 12 इंटू 6 इसको ब्रैकेट में डाल दो प्लस 6, ये हो गया 72 प्लस 6, तो मतलब कितना हो गया 78 ग्राम। ये हो गया किसका C6H6 का मोलार मास, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं सॉल्वेंट का मोलार मास भी निकाल लेती हूँ। मोलार मास CCl4, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब CCl4 का अगेन C का होता है कितना 612, 12 प्लस 4 35.5 लिख देती हूँ पहले मैं, 35.5 इंटू 4, ठीक है, ये हो गया। इसको ब्रैकेट में डाल दो। अब क्या हो गया 12 प्लस ये हो गया 71, 71 मतलब 71, 71 दो के लिए होता है Cl2 का, तो 71 प्लस 71 होगा आपका 142, ठीक है, 142। ये आप लोग कैलकुलेट कर लेना अलग से, मैं यहाँ पे जल्दी में आप लोगों को यहीं पर साइड में मैंने कर दिया। तो मोलार मास ऑफ दोनों आ गया। अब मास अपॉन मोलार मास करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, ठीक है। तो मास यहाँ पे मैं NB को कैसे लिख सकती हूँ, NB को मैं लिख सकती हूँ WB अपॉन MB, आई कैन राइट, यस, समझ में आ रहा है ना। और अगेन NB को यहीं उतार देते हैं, Na को भी ऐसे ही उतार देते हैं, देन WB अपॉन MB
प्लस सॉरी ये होगा MB और ये होगा WA/MA। ठीक है ना, ये यही है, इसी को मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं फटाफट वैल्यूज उतारते हैं। WB हम लोग का क्या है, WB है 30/30 कितना है देखो बच्चे 78। ठीक है ना, अब यहाँ पर फिर से यही वैल्यू यहाँ पे फिर से उतार सकते हैं, चाहे तो आप डेसिमल में लेके उतार लो, आपकी मर्जी। ठीक है, मैं ऐसे ही ले रही हूँ, फिर डेसिमल में तो करना ही पड़ेगा, आफ्टर ऑल ये ऐसे आएगा नहीं। ठीक है, तो अब हो गया 30/78 और यहाँ पे कितना आ गया 70/154। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 70/154 हो गया हमारा ये वाला वैल्यू। थोड़ा इधर इधर लिख दिया है मैंने क्योंकि ये तो कॉपी करना ही था। इट्स योर विश, आपको उल्टा लिखना है आप उल्टा लिख लीजिए, जैसा भी है। अगर आपको लग रहा है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, मैडम ने यहाँ उल्टा लिखा था, अब यहाँ पर कंफ्यूजन होगा तो आप वैसे ही लिख लीजिए 70/154। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, हमको ना डेसिमल में लाना पड़ेगा, अदरवाइज ये आएगा नहीं। तो 30/78, 30×2 होता है 32, थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, 1/2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये 2 पॉइंट, ये हमारा लगभग आ जाएगा 0.38 आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, अगेन 0.38 यहाँ पे फिर से उतार देते हैं, 70/154 ये भी उसी टाइप का आंसर आएगा, 0.7×2 ये होगा 1/2, ये होगा 0. इसको कैलकुलेट कर लेना स्टूडेंट्स। ठीक है, आप रफली कैलकुलेट करके रखिए, 0.45 मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, 0.45 आ रहा है ये। 0.38 प्लस ये प्लस कर लो, 8 + 5 ये हो जाएगा 3 और 1 कैरी, ये हो जाएगा 4 + 3 7 8, तो 0.83। अब ये यहाँ पे पॉइंट के बाद दो डिजिट है दोनों तरफ, तो हम लोग काट सकते हैं, जैसे अपॉन 100 करते तो भी आप काट सकते थे उसको। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो वैसे ही हम यहाँ पर 38/83 लिख सकते हैं, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो गई अपॉन 100 करके भी करने से। ठीक है, तो अब ये आ गया 38/83। 38/83 का मतलब है 38 1 और 38 2 होता है लगभग 76 से ही थोड़ा बड़ा है, तो 2 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आएगा, 1/2, मतलब 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर 2 से थोड़ा ज़्यादा है तो देखो 0.5 आता है 1/2 पे, अब ये 2 से बड़ा है तो थोड़ा सा छोटा आएगा। ठीक है आंसर, तो ये हम कैलकुलेट करके रखे थे 38/83, ये लगभग मेरा आया था 0.45, हाँ 458 समथिंग आ रहा था। ठीक है, तो दिस इज़ अवर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो है वो है हमारा बेंजीन। ठीक है, क्या है हमारा बेंजीन, 0.458। ठीक है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो ये जो है ये है हमारा ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिएगा, क्वेश्चन को रीड करिएगा पहले से, जिसमें बेंजीन जो है वो सोल्यूट था और CCl4 जो है वो सॉल्वेंट था। ठीक है, तो जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ठीक है, क्वेश्चन रीड करने में कभी गलती नहीं होनी चाहिए, मुझसे भी हो जाता है, बट जस्ट बी केयरफुल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ठीक है, आज यहाँ तक रहने देते हैं, फिर कल हम लोग करेंगे नेक्स्ट मोलारिटी के क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टिल देन गुड बाय। यहाँ तक आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड share your valuable feedback. Bye bye students.